हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। फ्रेंड्स, फिर से ले आया हूँ आपके लिए एक और नई कहानी, और कहानी का नाम है अ ड्रेडफुल गर्गल, एक भयानक आवाज़। और इस स्टोरी को अगेन लिखा है मिस्टर रस्किन बॉन्ड ने। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद अ ड्रेडफुल गर्गल। फ्रेंड्स, राइटर कहता है, क्या आपने कभी मध्य रात्रि में उठकर किसी को अपने साथ लेटा हुआ पाया जिसे आपके पास कभी भी लेटा हुआ नहीं होना था? बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। एक बार मैं अपने छात्रावास यानी हॉस्टल के एक वार्ड में अन्य छात्रों के साथ सो रहा था। वहाँ सबके अपने अपने बिस्तर थे, पर मेरा बिस्तर और छात्रों के बिस्तर से कुछ दूरी पर था उस बड़े वार्ड में। पर यहाँ पर एक बात थी, यहाँ पर मजाक करने वालों की और शैतानी करने वालों की भी कोई कमी नहीं थी। और शैतान छात्र कभी सुई, कभी बिच्छू तो कभी छिपकली किसी भी छात्र के कंबल में कभी भी छोड़ देते थे। पर मैं तो किसी भी शैतानी के लिए तैयार था। मगर कोई आगंतुक अनचाहा मेहमान बिन बुलाए आपके साथ आपके बिस्तर में सो जाए, मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। पहले तो मुझे लगा कि कोई नींद में चलने वाला छात्र गलती से मेरे बिस्तर में आ घुसा है, और मैंने उसे हटाने की कोशिश भी करी और कहा, अरे देवेंद्र, उठो और अपने बिस्तर पर जाकर सो जाओ। इस बिस्तर पर दो लोगों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। देवेंद्र एक कुख्यात नींद में चलने वाला छात्र था और उस वार्ड में बहुत मशहूर था। और एक बार तो वह छात्रावास की मुंडेर पर भी चला गया था नींद में चलते चलते। मगर एक बात बहुत गौर करने वाली थी, देवेंद्र तो एक कद में छोटा लड़का था, पर यह छात्र जो मेरे साथ लेटा था एक लंबा और पतला लड़का था। उसके पैर भी कंबल से बाहर निकले हुए थे। मैंने ये सोचा कि हो ना हो यह रंजीत ही है, क्योंकि रंजीत के पैर बड़े हैं। मैंने बुदबुदाया, रंजीत, मजाक बंद करो और अपने बिस्तर में जाकर सो। पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने पूरी कोशिश करी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। यह शरीर भारी और स्थिर था और बहुत ठंडा भी था। मैं वहाँ लेटा लेटा ये सोच रहा था कि ये आखिर है कौन। और अब मुझे ये पूरी तरह से एहसास हुआ कि जो यहाँ मेरे साथ लेटा है वो सांस भी नहीं ले रहा है। अब एक भयानक ख्याल मेरे दिमाग में आया कि मेरे बिस्तर पर मेरे साथ शायद एक लाश लेटी है। पर यह लाश यहाँ कहाँ से आई? यह सब आखिर कैसे हुआ? और अब मैं क्या करूं? विशाल, विशाल, मैं चिल्लाया और कुछ ही दूरी पर सो रहे एक छात्र को जगाने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, विशाल जागो, मेरे बिस्तर पर एक लाश है। विशाल जरूर जाग उठा, पर उसने कहा, ओह बॉन्ड, सपने लेना छोड़ो, सो जाओ और बाकी सभी लोगों को भी सोने दो। और इसके बाद एक बेहद खतरनाक बात मेरे साथ हुई। अब उस लाश के पास से एक तेज करहाने की आवाज़ के साथ एक भयानक चीख निकली। मैं बुरी तरह चिल्लाया और अपने बिस्तर पर उछलकर बैठ गया। मेरे चिल्लाने की आवाज़ से छात्रों से भरा ये वार्ड भी उठ गया। तुरंत ही हाउस मास्टर ने लाइट्स जलाईं और मेरी तरफ भागे आए। मैंने उन्हें पूरा वाकया बताया कि क्या हुआ था। अब हाउस मास्टर ने मेरे बिस्तर की अच्छी तरह से जांच करी, पर वहाँ उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब मेरे लगातार आग्रह पर मुझे वहाँ से हटाया गया और छात्रावास के इस वार्ड के दूसरे कोने में भेज दिया गया। अब मेरे इस डरावने बिस्तर पर जॉनसन को शिफ्ट कर दिया गया, जो एक दूसरा छात्र था। अब 2 रातों के बाद भी कुछ नहीं हुआ और कुछ लड़कों ने मुझे डरपोक बिल्ली और डरपोक बुलाना शुरू कर दिया। मेरा मन करा कि उन सबको एक एक घूंसा रसीद कर दूं, क्योंकि वो लगातार मुझे चिढ़ाए जा रहे थे। अब इन सब के बाद तीसरी रात को उसी छात्रावास के वार्ड में हम सभी छात्रों की नींद भयानक चीखों द्वारा खुल गई और हमने देखा कि जॉनसन हम सभी छात्रों की तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा है। उसने चिल्ला चिल्ला कर बताया कि 2 ठंडे नीले हाथों ने उसकी गर्दन दबा दी थी और उसकी जान लेने की कोशिश भी करी। वह बहुत ही मुश्किल से
इस डरावने हादसे से बच पाया। फिर से लाइट जलाई गई। फिर से बेचारा हाउस मास्टर वार्ड में आया और मामले की जांच करी। हम सब ने जॉनसन को शांत किया और उसे दूसरे बिस्तर पर आराम से लिटा दिया। पर हाउस मास्टर ने पूरी तरह से जॉनसन की बात सुनी और अपनी टॉर्च को जॉनसन के मुंह और गले पर दिखाया तो हाउस मास्टर ने देखा कि जॉनसन की बात गलत नहीं थी और वहां पर वाकई कुछ जख्म और बड़े बड़े हाथ के निशान बने हुए थे। अगले दिन वह शैतानी बिस्तर वहां से हटाया गया, पर जॉनसन को कुछ दिन लगे उस भयानक हादसे से उबरने के लिए। उसे कुछ दिन अस्पताल में बिताने पड़े जब तक उसके जख्म ठीक नहीं हो गए। पर पूरे साल वह बेचारा बहुत ही डरा और सहमा रहा। हमारी एक नर्स सिस्टर थीं जिन्होंने बहुत सालों तक अस्पताल को अपनी सेवाएं दी थीं। उन्होंने इन हादसों के पीछे की सच्चाई से पर्दा उठाया और हम लोगों को बताया कि बीते 20 साल पहले एक छात्र जिसका नाम टॉम्किंस था, उसकी एक रात अचानक अजीब परिस्थितियों में इस छात्रावास में मौत हो गई थी। वह अपनी उम्र के मुकाबले काफ़ी लंबा था और शायद कुछ हृदय की बीमारी से उसकी मौत हो गई थी। उस दिन उसने एक फुटबॉल मैच में हिस्सा लिया था, पर जब वह लौटा तो उसका शरीर बहुत थका और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अगले दिन सुबह जब जिम क्लास के लिए बेल बजी तब वह नहीं उठा और उसे अपने बिस्तर में बिल्कुल ठंडा और अकड़ा हुआ पाया गया और यह जाहिर था कि उसकी मौत रात को सोते वक्त हो चुकी थी। वह आराम से चला गया, बेचारा टॉम्किंस, नर्स ने कहा। पर कुछ भी पक्का कभी नहीं होता है, खासकर ऐसी जगहों पर। मुझे तो कभी कभी वह भयानक कराहने की आवाज़ अभी भी सुनाई पड़ती है, उसी पुरानी जगह से। और फिर जॉनसन के साथ हुआ ये हादसा। मुझे तो टॉम्किंस की मृत्यु एक शांत मृत्यु कहीं से भी नहीं लगती है। वो मरना नहीं चाहता था, पर फिर भी यह हादसा उसके साथ हुआ, बहुत ही असहज तरीके से, बहुत ही परेशानी और तकलीफदेह तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी अ ड्रेडफुल गर्गल बाय रस्किन बॉन्ड। तो कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बेल आइकन प्रेस करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।